नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं। हमारा खास प्रोग्राम नेताजी चलते चलते, दरअसल इतनी भाग दौड़ हो चुकी है, सिर्फ 3 दिन बचा है और नेताजी को अब पकड़ना मुश्किल हो रहा। हमारे साथ सपाक्स के गुड़ विधानसभा प्रत्याशी प्रभुदत्त जी हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सपाक्स माई के लाल लिखा हुआ है टोपी में। देखिए, जिस तरह से इस समय गुड़ की बात करें या कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, तो माई का लाल ही इस समय दिखाई दे रहा है मैदान में। और मैदान में आकर के वो ये दिखा रहा है कि माई के लाल की क्या ताकत है। जिस तरह से चैलेंज किया था मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में और ये कहा था कोई माई का लाल नहीं है मध्य प्रदेश में, कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। तो इस समय पूरे मध्य प्रदेश में माई के लाल पूरी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में माई के लाल की क्या ताकत है। जिस तरह से उन्होंने 2-3 चीज़ें यहाँ पर मध्य प्रदेश में उन्होंने पूरी बात करी थी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, सब लोगों ने माई के लाल को चुनौती दी है, सवर्णों को चुनौती दी है। उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैदान में हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता भी ये कह रही है कि माई के लाल आए हैं तो उनको उनके लाल होने का और धरती में इस लाल को पूरी तरह से मुस्तैद करने का जिम्मा यहाँ की जनता ने लिया हुआ है। एक बार मुख्यमंत्री ने बोला था माई का लाल, ये शब्द एक बार इस्तेमाल किया था, लेकिन जिस ताकत के साथ आप लोगों ने उन चीज़ों को ग्रैब किया है, क्षेत्र में आप हैं, कैसा रिस्पॉन्स रेट, पब्लिक का क्या परसेप्शन निकल के आ रहा है? देखिए, 2003 के चुनाव में जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने एक बात कही थी कि हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, उसी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी लगभग उसी तरह से उसी अंदाज में ये बात कही थी कि कोई माई का लाल नहीं है। तो उस समय 2003 से कांग्रेस को जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था, आज शिवराज की वही बात को लेकर के माई के लाल मैदान पे आए हुए हैं। और जितने भी लोग हैं तो उस बात को याद कर रहे हैं 2003 की बात को कि दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, 2003 में दिग्विजय सिंह और 2018 में शिवराज सिंह चौहान का पूरी तरह से सफाया है। एक चीज़ बताइए, आप पत्रकार हैं, समाज के हर दृष्टिकोण को आप देखते होंगे। हम लोग आज घूम रहे हैं, आपका एक लंबा अनुभव है। अगर जनप्रतिनिधि के रूप में गुड़ की जनता आपको चुनती है, इस माई के लाल को अगर विधानसभा भेजती है, तो कौन से कोई 2 कोर एजेंडे बताइए जिन पर आप प्राथमिकता से काम करें? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से बातें हो रही हैं और वहाँ पर जिस तरह से मुद्दे हैं, तो चुनौतियाँ भरा है पूरी तरह से गुड़ जो है चुनौतियों से भरा हुआ है। ना तो वहाँ पर शिक्षा है, ना रोजगार के साधन है, और ना ही जिस तरह से केंद्र सरकार पूरी तरह से हर जगह को पूरी जो सुख सुविधाएँ देती हैं, जो सुविधाएँ होती हैं, वो कुछ भी नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि हर गांव को एक सांसद गोद लेगा, हर विधायक एक गांव को गोद लेगा। मुझे कोई भी गांव ऐसा नहीं मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मुझे प्यास लगी हुई थी तो मैं एक हैंडपंप चला रहा था, उस हैंडपंप से पानी नहीं निकला। गांव में हमने उससे बोला, एक अम्मा खड़ी थी, उससे हमने कहा कि एक गिलास पानी पिला दो, तो बोली बेटा आपने हैंडपंप चलाया था, उससे पानी नहीं निकला। तो आप सोच सकते हो मैं पानी कहाँ, पानी पीने के लिए नहीं है वहाँ, खाने के लिए। तो किसानों का जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ही खा गई, किसानों को ही खा गई। तो किसान भी वहाँ पर तड़पे। तो शिक्षा, रोजगार, किसानों की समस्याएं, ये बहुत सारी चुनौतियां हैं वहाँ पर, उनको दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस तरह से देश में इस समय एट्रोसिटी एक्ट को लागू किया गया है, वो एट्रोसिटी एक्ट में हमारे सभी वर्गों को, पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया। आज की डेट में जिस तरह से वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है और हिंदू को लड़ाने का और भय का वातावरण पैदा करके हम लोगों को अलग करने की बात की जा रही है। तो हम ये चाह रहे हैं, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि गुड़ में क्या मध्य प्रदेश में हम लोग संदेश देंगे कि सामाजिक समरसता हो, लोग एक दूसरे से भय से आतंकित न हो और साथ में मिलकर के जिस तरह से पहले काम करते आए हैं उसी तरह से काम करें। मतलब माई के लाल जमीन पे पहुंच चुके हैं। गुड़ विधानसभा से प्रत्याशी हैं प्रभुदत्त जी और पत्रकार भी हैं। उनकी कोशिश है कि प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का निदान किया जाए।